अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वाटर टेबल क्या है। ज़ाहिर है इसके बाद आपको एक और वीडियो मिल जाएगी वाटर साइकिल सेकेंडरी की बायोलॉजी से। तो वाटर साइकिल से पहले मैंने कहा आपको वाटर टेबल समझा दूँ। वाटर टेबल क्या चीज़ है, आम अल्फाज में अगर कोई बंदा देखे तो भाई पानी नज़र आपके जहन में पानी आएगा और पानी के साथ टेबल आएगा। जब आप खाना खाते हैं तो पानी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो वाटर टेबल ऐसा नहीं है असल में। इसको समझाने के लिए मैं आपको अर्थ का सरफेस लिख के देता हूँ यहाँ पर। चल सपोज़ ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा मैं आपको बिठा देता हूँ ज़मीन पर। इसके अलावा ये बिल्कुल सरफेस जो है वो प्लेन नहीं होता। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह के चैनल्स नज़र आएंगे ज़मीन के ऊपर, नाली, ठीक है, जिसमें पानी फ्लो करता होगा, ठीक है। तो बोट पर ऐसा नहीं दिखा जाए, बस ये निशानी है, ठीक है, ये बहुत सारा लंबी सी नाली है। इसके अलावा अगर आप देखें ना तो कहीं कहीं पर आपको इस तरह के बेसिन नज़र आएंगे, बेसिन्स। ये देखो कप की तरह खड्डा है, ठीक है, तालाब जैसे तालाब खड्डा है ना, कप की तरह, इसको बोलेंगे बेसिन। सो ये आ जाएगा आपका चैनल और ये आ जाएगा आपका बेसिन, ठीक है। बाकी आप चलते जब इसी तरह के हालात हैं। अब इसके ऊपर मैं कुछ काम और भी करता हूँ। चले सपोज़ कर दे यहाँ पर दरख्तें भी हैं, ठीक है, यहाँ पर दरख्तें भी हैं, ज़मीन के सरफेस पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, जो कुछ भी है। ये यहाँ से लेकर ज़मीन के सरफेस से लेकर यहाँ पर अंदर आप आ जाओगे तो सारा ज़मीन ही ज़मीन है, ठीक है। अब एक लेवल तक अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ के आपसे ये कहूँगा, रेन, बारिश का जो पानी है, बारिश, वो पानी जो है वो क्या करेगी, वो पड़ेगी आपके ज़मीन के ऊपर। बारिश का पानी आपकी ज़मीन पे पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ये पानी लिख लेता हूँ, ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर है। अब ठीक है, ये बारिश का पानी यहाँ पे गिरा, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो भी करेगा, उसमें कोई शक नहीं है, जाएगा पानी एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ये हमेशा यहाँ पड़ा नहीं रहेगा, ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस पानी का कुछ हिस्सा सूरज की रोशनी की मदद से गैस की शक्ल में ऊपर चला जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन ये पानी जो ज़मीन के सरफेस पड़ा हुआ है, ये नीचे परकोलेट हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो जब ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा, यहाँ पर कुछ खाली स्पेसेस हैं, ठीक है, खाली स्पेसेस हैं ज़मीन के अंदर, राइट, खाली स्पेसेस हैं। ये पानी इस यहाँ से नीचे आकर ना, नीचे आके इन स्पेसेस को फिल कर देंगे, नीचे वाले जो स्पेसेस है उसको फिल कर देंगे, इनको फिल कर देंगे। फिर ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, मतलब एक ख़ास लेवल तक। मैं अब ये लेवल में इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। एक ख़ास लेवल तक जो है ये जो पानी है नीचे आकर स्पेस को क्या करेगा, खाली स्पेसेस है ना ज़मीन के अंदर, उनको ये भर देगा, ऊपर से नीचे आया पानी को भर देगा। तो ये जो इलाका है इसको कहते हैं सैचुरेशन जोन। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? सैचुरेशन जोन, इसको नाम देते हैं सैचुरेशन जोन। अब देखिए, बारिश जब ज़्यादा होगी तो ये जो सैचुरेशन जोन है, ज़्यादा पानी आएगा, ये पानी इस लेवल को ऊपर उठाएगा। तो सैचुरेशन जोन से इसको यहाँ से वाटर का लेवल ऊपर हो जाएगा। अब मुझे वो कोई ख़ास कहावत याद आ जाती है जब वो पानी वाला बात आ जाता है, पानी ज़्यादा बारिश, तो स्टूडेंट्स थोड़े से मुस्कुराएंगे भी ज़रूर। तो भाई वही बात है, ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पानी आएगा, और ये जो सैचुरेशन लेवल है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, सैचुरेशन ऊपर की तरफ उठ जाएगा। उठते ही ये बेसिन के अंदर आ जाएगा, ये जो बेसिन है बेसिन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर पानी का लेवल इसके अंदर भी बढ़ जाएगा, बेसिन। अब ये जो बेसिन है इससे क्या बनेगा, बेसिन से या तो दरिया बनेगा, ठीक है, तालाब बनेगा या झील बनेगा, लेक,
ठीक है, इसे झील बनेगा। झील सैफुल मलक बहुत मशहूर नाम होगा, आपने देखा होगा, ठीक है। इसी तरह हन्ना झील, हन्ना लेक, ये भी आपने देखा होगा। ये सारे के सारे जो है ना, उनके पीछे ये राज है झील का, लेक का। इसके अलावा अगर ये लेवल, ये पानी, अगर ये पानी का लेवल जो है अगर यहाँ पर आ जाए तो ये जो यहाँ पर चैनल्स हैं, चैनल के अंदर भी पानी आएगा, लेकिन अब ये यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा। यहाँ से जो चैनल के अंदर जो पानी आएगा, पानी लेवल ऊपर उठेगा, तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो इसको हम लोग रिवर कहेंगे या फिर इसको स्ट्रीम कहेंगे। क्या कहेंगे, रिवर या स्ट्रीम का नाम देंगे। तो ये सारा का सारा कमाल जो है ये इस वाटर जो जोन है, सैचुरेशन जोन है, ये इसका है। अब वाटर टेबल का जिक्र आप इंतज़ार करें कि ये क्या है। तो अब आपको दो इलाके नज़र आए। एक वो इलाका जहाँ पानी नहीं है, ये देखो ऊपर वाले साइड पर पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नीचे आप आओगे ना, यहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा। ये वो बारिश वाला पानी है जो नीचे आया था। हालांकि इधर एक और भी पानी भी है इस तरह, ठीक है। इसको तो अंडरग्राउंड रिवर बोलते हैं, अंडरग्राउंड रिवर, अंडरग्राउंड रिवर। इधर बहुत सारा पानी है, ठीक है, अंडरग्राउंड रिवर। इसको एक्वीफर बोलते हैं, इसको एक्वीफर बोलते हैं। अंडरग्राउंड रिवर है, मतलब ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड रिवर है, बहुत ज़्यादा पानी है। इसकी तरफ हम लोग नहीं आए, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। जो बारिश वाला पानी नीचे आएगा, ये इस लेवल को ऊपर उठाएगा। इस लेवल को जो ऊपर उठने से जब ये पानी बेसिन में आ जाएगा, तो यहाँ से ये लेक की शक्ल इख्तियार करेगा, दरिया तालाब की शक्ल, झील की शक्ल इख्तियार करेगा। चैनल में आ गया तो फिर ये रिवर और स्ट्रीम की शक्ल इख्तियार करेगा। अब ये जो बॉर्डर लाइन है ना, बॉर्डर लाइन, यहाँ से जो बॉर्डर लाइन है, मतलब ये वाला इलाका, इस बॉर्डर जिसके एक तरफ खाली इलाका है, दूसरी तरफ पानी है, पानी और खाली इलाके के दरमियान जो लाइन है, जो पट्टी है, उसको बोलते हैं वाटर टेबल। इसको कहते हैं वाटर टेबल। तो ये वाटर टेबल था जो अब आप देख रहे हैं कि ये वाटर टेबल जो है, ये बॉर्डर बढ़ा हुआ है, आगे की तरफ गया हुआ है। तो वाटर टेबल से नीचे पानी तो है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा। ये या तो बेसिन के अंदर पानी लेकर आएगा या चैनल के अंदर लेकर आएगा। तो इसके साथ ही वाटर टेबल का ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वाटर साइकिल के हवाले से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।